चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। बेशक ये नया जम्मू कश्मीर है, यहां बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। और इसी बदलाव की एक बानगी है जम्मू कश्मीर में हो रहा विधानसभा चुनाव, और इसी चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों का प्रचार में अपनी ताकत झोंकना। और इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर विचार किया, बातचीत की। नमस्कार, मैं अभय राय। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में यहां की 90 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीति और रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर कांग्रेस ने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाने से रोक दिया और बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। देश में हुए इस बड़े सियासी बदलाव के बाद राहुल गांधी की छवि बेशक बदली भी, और उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेकर खुद को गंभीर नेता के तौर पर पेश किया है। और मानकर चलिए कि उसी भूमिका को आगे बढ़ाने और कांग्रेस ही नहीं विपक्ष को मजबूत करने के मकसद से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहां INDIA गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात और बातचीत की। और फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच PM मोदी और दूसरे अहम मुद्दों पर जो बयान दिए वो काफी महत्वपूर्ण है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना अंदाज भी देखने लायक था। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। वैसे देखा जाए तो एक वक्त वो भी था जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का ही जलवा हुआ करता था, लेकिन यहां पार्टी के अंदर गुटबाजी ने उसका बंटाधार कर दिया। और जम्मू कश्मीर में आज जिस PDP को आप देखते हैं, उसके जन्म के पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस ही रही। जरा सोचिए, 1975 से पहले कांग्रेस का यहां एक छत्र राज हुआ करता था। हालांकि तब फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला भी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी प्रादेशिक पार्टियों के तेजी से होते उभार ने कांग्रेस की राजनीति को अर्श से फर्श पर ला दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1975 के बाद लंबे अंतराल पर 2005 से 2008 के बीच सिर्फ 3.25 साल के लिए कांग्रेस का शासन रहा, वो भी दूसरे की बैसाखी के सहारे, और मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद।
शायद ये कहना गलत ना हो कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने कांग्रेस की राजनीति को कुंद किया, वैसे ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीति को निगल गई। ये गुटबाजी की ही देन है कि गुलाम नबी आजाद जैसे उस समय के बड़े और दिग्गज नेता ने कांग्रेस छोड़ दी, जिसे पार्टी ने यहां का मुख्यमंत्री तक बनाया था, लेकिन आज वही कांग्रेस को हराने में लगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में कुछ नया करना होगा। वैसे भी राहुल का यहां से खून का रिश्ता है और उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू की पैतृक भूमि जम्मू कश्मीर ही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी यहां कितना और कैसे सियासी गुल खिला पाते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।